समस्त वीरों को, पूर्वजों को, मान्यवरों को, सभी को बारंबार प्रणाम और जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय शौर्य सेना, जय शौर्य सेना, जय शौर्य सेना, जय शौर्य। और हम इसी ढंग से मिशन विजन को, भारत के मिशन विजन को रुकने नहीं देंगे। अपने विचारधाराओं में भेद नहीं करने देंगे, अपने विचारधाराओं को विचलित नहीं होने देंगे, अपने विचारधाराओं को प्रभावित नहीं होने देंगे। बिना अभाव प्रभाव में शौर्य सेना काम करती रहेगी, भारत को बढ़ती रहेगी। भारत को जय गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शौर्य सेना की शौर्य सेना 5वें स्थापना दिवस पर, 5th एनुअल फंक्शन पर हम शौर्य सेना को, शौर्य सेना जो भारत भर से आए हुए वीर हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो है भारत की प्रतिष्ठित कुछ यहाँ पर जो है समाज सेविकाएँ हैं, समाज सेवक लोग हैं, इनसे मैं अनुरोध करूँगा जो शौर्य सेना का मनोबल बढ़ाएं, इनको आशीर्वाद दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शौर्य सेना जिंदाबाद, शौर्य सेना जिंदाबाद, शौर्य सेना जिंदाबाद, शौर्य सेना जिंदाबाद, शौर्य सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय सेना शौर्य सेना की, भारत माता की, भारत माता की, शौर्य सेना की, शौर्य सेना की उनका जय कर लो सनातन नहीं, धर्म एक- के। जय। सम्मान करते रहते हैं, कैबिनेट मंत्री तक को, यहाँ से केंद्रीय मंत्री तक को सम्मानित कर चुके हैं इस अकेडमी से। न जाने देश से कितने लोग सम्मानित कर चुके हैं। जहाँ मुझे दिखाई देता है देश में लोग अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, उनको हम सम्मानित करते रहते हैं। और आज स्थापना दिवस पर भी हमारे पास कुछ समाज सेविकाएं और समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, इनको भी हम सम्मानित करते हैं शौर्य सेना सम्मान से। सर्वप्रथम तो मैं ट्राई फॉर हेल्प के जो नारी शक्ति हैं उनके संस्थापक हैं, ट्राई फॉर हेल्प के संस्थापक हैं गीतांजलि जी, इनको मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। ऐसे ही ये बढ़ते रहें, भारत को आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर वीर जगदम्बा वीर जगदम्बा संस्था की संस्थापक खुशबू पांडे जी हैं, जो हमेशा न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। इनको भी मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूं, जो ऐसे ही अपनी आवाज़ को ये बुलंद रखें और देश हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करते रहें। और मेरे बड़े भाई इस अकेडमी के सहयोगी समझिए, सलाहकार समझिए, इनको ही मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। सियाराम सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सर को भी मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। जो इनका जो सोच है भारत के प्रति, जो लोगों के प्रति, शौर्य सेना के प्रति और देश के लिए, इस सराहनीय काम के लिए मैं इनको शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ इस सम्मान को विवेक पूर्वक स्वीकार करें। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय शौर्य सेना, जय शौर्य सेना। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सभी को जय हिंद, जय हिंद। शौर्य सेना की स्थापना दिवस है, 5वीं स्थापना दिवस पर आपको हम शौर्य सेना की तरफ से सभी को प्रणाम करते हैं। आप सभी को हम हमेशा साथ रहते हैं, आपकी सभी समस्याओं के साथ खड़ा रहते हैं। और भारत के जो वीर हैं इनको ही मैं सराहना करता हूँ, ये शौर्य सेना के साथ आए, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसको शक्ति दिया और इसको
काफ़ी हद तक देश के लिए आए अग्रसर किया है। तो सभी लोग शौर्य सेना के साथ आए, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आज शौर्य सेना देश के हर मुसीबतों में, हर आपदाओं में, हर क्षेत्रों में काम कर रही है, जो हमारे लिए गर्व की विषय है। और ये शक्ति आप ही लोग देते हैं तब हमें प्राप्त होता है। और शौर्य सेना का ये मंत्र है कि समाज से समर्पित शक्ति को समाज को ही समर्पित है। जो आप लोग शक्ति देते हैं किसी भी रूप में, आशीर्वाद के रूप में, वो शक्ति हम आप ही लोग को समर्पित करने के लिए सज्ज हैं और सर्वदा सज्ज रहेंगे। ये हमारा बारंबार वचनबद्धता है भारत के हर एक लोगों से। हम चाहते एक बंद केबिन में बैठ करके स्थापना दिवस मना सकते थे, किसी मिनिस्टर को ला करके या किसी वीआईपी को ला करके केक कटवा करके मना सकते थे। लेकिन हमारी भावना देखिए, हम आपके बीच में आए हैं, हम अपने बीच में आए हैं जहां भारत की व्यवस्था मुझे दिखी, जहां मुझे भारत की व्यवस्था दिखी, और हम आपके बीच आए हैं अपनी संवेदनाओं को रखने के लिए, अपनी भावनाओं के साथ एक अच्छे मन, जो हम बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो देखिए यहीं पर कॉमनवेल्थ सोसाइटी है अक्षरधाम का, बड़ा पॉश इलाका है, जहाँ पर बड़े बड़े वीआईपी, बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग रहते हैं। और उसी का दूसरा दृश्य है ये दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली से दुखद दृश्य है, जो ये कुछ असहाय लोग मुझे दिखे तो मेरी कहीं ना कहीं इनके प्रति जो है श्रद्धा और भक्ति बढ़ी, और मैं इनके साथ आया हूँ, इनके साथ प्रणाम करने के लिए, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए और इनके साथ खुशियाँ मनाने के लिए, आपके साथ बातें करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो कुछ हमारे पास सामर्थ्य है, हम लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, आपको कहेंगे कुछ भी। यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल भी जा चुके हैं, मैंने पहले अवगत कराया था, लेकिन जो ही बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, मैं दे के जाऊँगा। हमारा मकसद ये है, जो हम सहायता कर रहे हैं ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं, ये उन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए, उन बच्चों को भविष्य बनाने के लिए हमारा ये छोटा छोटा प्रयास सार्थक हो और उसके लिए हम कुछ लाए हैं। तो हम चाहेंगे, कुछ समाज सेवी लोग भी हैं यहाँ पर, सियाराम सेना के अध्यक्ष हैं सूर्यवंशी सर, इनका भी हम शौर्य सेना में स्वागत करते हैं। इसी भावना को समझ करके यहाँ पर ये आए हैं, और साथ में समस्त शौर्य सेना को भी मैं बारंबार आप सबकी सराहना करता हूँ कि आप सभी देश के युवा हैं जो भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए जाने वाले हैं, देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हों। और देश के युवा ही देश के में क्रांति लाता है, युवा ही देश के लिए सशक्त करता है, युवा भी अच्छा सोच रखता है। और मुझे गर्व है कि शौर्य सेना एक युवाओं की संगठन है जो शौर्य सेना को कभी झुकने नहीं देगा, कभी रुकने नहीं देगा, कभी थकने नहीं देगा, और न गलत करने देगा और न दूसरे को करने से रोकेगा भी। हमारा शौर्य सेना का मैं बता दूं, एक बहुत सारे एनजीओ है देश में, मैं उन संगठनों से भी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं, सरकार ने आपको वो सभी संवैधानिक शक्तियां दी है समाज की सेवा के लिए। अगर आप स्वार्थों से प्रभावित नहीं होते हो तो आप समाज के लिए बड़ा से बड़ा कल्याण का रास्ता खोल सकते हैं, बड़े से बड़े अनुदान जो संसाधन इकट्ठा कर सकते हैं, और इन बच्चों के लिए, भारत भविष्य के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वार्थ से प्रभावित हो जाते हैं तो सिर्फ आप एक एनजीओ टैग बन के रह जाते हैं। शौर्य सेना उनसे अलग है। हम राष्ट्र में भी काम किया, हम 5 सालों की अगर आपको थोड़ी सी आपको संक्षेप में बताऊं तो ना सिर्फ इस एकेडमी से, शौर्य सेना से हजारों अनगिनत बच्चे सफल हुए, देश की रक्षा सुरक्षा में गए। हर तरह से बच्चों को जहां भी प्रॉब्लम आई शौर्य सेना खड़ी रही, उनके मनोबल में। ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पर देश के भर से बच्चे आते हैं, जहाँ कोई बच्चे अकेले समझते हैं, शौर्य सेना बोलता नहीं आप अकेले मत समझो, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ आपकी प्रॉब्लम है अब बताइए, देश में अकेला मत समझिए। आपको हर तरह से, कोई गरीब दिखता है, कोई दिव्यांगा दिखता है, कोई आपको किसी भी तरह से असहाय दिखता है, जहाँ मुझे प्रॉब्लम दिखता है, जहाँ मुझे दर्द दिखता है, वहाँ देश के लिए शौर्य सेना खड़ी हो जाती है। और यही चीज़ें बाकी संस्थाओं से, बाकी चीज़ों से हमें भिन्न बनाती है। और हम कह सकते हैं इस बार जो बहुत सारी संस्थाएं, कोई इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है, कोई समाज के धार्मिक क्षेत्रों में काम कर रही है, शौर्य सेना सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। क्या कर रही है? सशक्तिकरण। किसी प्रकार से एम्पावर, हम देश को एम्पावर किस प्रकार से कर सकते हैं, हम भारत को सशक्त किस प्रकार बना सकते हैं, भारत के अंदर भक्ति किस प्रकार से पैदा कर सकते हैं, भारत के अंदर वो शक्ति कैसे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल नेशन फर्स्ट ही विचारधारा से शुरू है और नेशन फर्स्ट ही खत्म है। नेशन फर्स्ट एवरीथिंग लास्ट। क्या बोला मैंने? नेशन फर्स्ट एवरीथिंग लास्ट। मैं कहता हूँ
एक मेरे अपने मन से भावना कभी निकली, बोलता स्वार्थी हम भी है, स्वार्थी तुम भी हो, स्वार्थी है ये सारा संसार। जो तुम स्वार्थ को संसार से पहले साधते हो, हम स्वार्थ को संसार के बाद साधते हैं, संसार के बाद साधते हैं। और यही शक्ति, यही भक्ति आज शौर्य सेना को 7वें आसमान तक पहुंचा चुका है। 7वें आसमान तक मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, इसी सच्चाई के कारण, इसी भक्ति भावना के कारण, इसी अच्छे मन के कारण शौर्य सेना एक ब्रांड नेम बन चुकी है। 5 साल हो चुके हैं इस अकेडमी को, 5 साल हो चुके हैं। देश के बड़े बड़े मिनिस्टर, बड़े बड़े सामर्थ्यवान लोग जरूर उनके दिमाग में क्लिक कर गया होगा तो शौर्य सेना एक संगठन खुल गई है। क्योंकि 5 साल से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सभी क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास कर रहे हैं, अपने पूरे सामर्थ्य, शक्ति और साहस से प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा शौर्य सेना के बारे में, बहुत से लोग नाम सुने शौर्य सेना तो कहते हैं तो शौर्य सेना क्या है। आपने जो नाम रखा है शौर्य सेना, एक अद्भुत नाम है, बहुत सारे देश के दिग्गजों ने सराहा है, इसके लिए मैं उन सभी को भी प्रणाम करता हूँ। इसकी स्थापना कोई प्री प्लान करके नहीं करी गई है, सब कुछ ईश्वर ने कराया है, सब कुछ भारत की व्यवस्थाओं ने कराया, सब कुछ भारत की स्थिति परिस्थितियों ने कराया है। मैं कोई प्लान करके इसकी स्थापना नहीं की गई है। और आज मैं आपको अवगत करा दूं, आज कितना तारीख है? 5 अगस्त। 5 अगस्त गूगल पर सर्च कर लें आप, बहुत ही क्रांतिकारी दिन है। 5 अगस्त भारत के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड के इतिहास में बहुत ही क्रांतिकारी दिन है। लेकिन क्रांति 2 ढंग से होती है, क्रांति दिशा को गलत दिशा में भी जा सकती है और सही दिशा में भी। शौर्य सेना सदा सही दिशा में ले जाएगी, देश को सही सदा दिशा में ले जाएगी, उसको मार्गदर्शन देगी, उसको राजमार्ग प्रशस्त करेगी और सभी चीज़ें करेगी। इसके लिए मैं आप सभी यहाँ पर आए, मैं सभी मान्यवरों के, यहाँ पेरेंट्स भी हमारे कुछ सर लोग हैं जिनकी सहायता मिल रही है, कुछ स्टूडेंट के रूप में समाज सेवी हैं, मैं सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, उनको साथ चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ और इस भक्ति भावना के साथ चाहता हूँ इसको समझ करके आशीर्वाद हमेशा देते जाए। ठीक है सर, आपका ही बहुत बहुत योगदान। आइए सर, आप भी आइए, आप भी आइए। कोई नहीं हाथ लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिए। ठीक है, ये कलम है, पेंसिल है और बच्चों के लिए पेंसिल दीजिए, पेंसिल दीजिए। तो ये आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप बनेंगे, देश को साक्षर बनाएंगे। और सबसे पहले देश में यही जरूरी है आज के दिन में। लीजिए, आप लोग के बच्चे स्कूल गए हुए हैं उनको भी दीजिएगा, लीजिए, जो बच्चे स्कूल निकल गए हैं उनको भी दीजिएगा, लीजिए सर, और बाकी उनको भी दीजिएगा, आराम से, सबको मिलेगा, आराम से। जो बच्चे निकल गए हैं उन इस पेन से लिख करके भारत के भविष्य का निर्माण करें, भारत के भविष्य का निर्माण करें। तो ये देख सकते हैं, ये भावना है, इसको नहीं सोचिएगा जो कोई विशेष है, ठीक है। लेकिन हमेशा हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं, आज तो हमारा स्थापना दिवस ही है, हमेशा के लिए ये कार्यक्रम हम करते रहते हैं और दिखाते रहते हैं, देश को अपनी भावना पहुंचाते हैं। आराम से सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। आजा बेटा आजा। तो ये जो भी चीजें हैं, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, कटर हो, रबर हो, किताब हो, बुक लिखने के लिए नोटबुक हो, तो ये सभी चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। और माता नारी शक्तियों से मैं नमन करता हूँ, उनको मैं निवेदन करता हूँ, जो आप बच्चों को, देखिए, एक पेन देने से कोई नहीं बन सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि 1 रुपए की कलम से लिख करके IAS बनाया जा सकता है। क्या मैंने बोला? इधर आओ बेटा, देखो आपको मैंने कितने पेन दिए, पेंसिल दिए, हाँ, 1 पेन पेंसिल दिए। 1 पेन पेंसिल से आपका पूरी प्रशिक्षण और शिक्षा नहीं हो सकता है, लेकिन शौर्य सेना आपको एक मंत्र देके जा रही है। ये हमेशा अपने दिल में बात रखना, 1 रुपए की कलम से लिख करके भारत की सर्वश्रेष्ठ पद को IAS तक की नौकरी को लिया जा सकता है। लिया, इस भावना को समझेंगे। आइए ये मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ शौर्य सेना की तरफ से स्थापना दिवस पर स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आए हुए हमारे समाज सेवियों भाइयों को भी स्वागत करता हूँ, सभी को स्वागत करता हूँ। एक मिनट चाहते हैं कि सारे बच्चों सही में ले लीजिए, इन बच्चों पर फूल वर्षा होना चाहिए। आइए आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए, उसका वीडियो बनाइए। हाँ, इधर तो करीब आज स्थापना दिवस है और आप लोग शौर्य सेना का मेन प्रतीक। भारत माता की जय।
जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, शौर्य सेना की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, शौर्य सेना की जय, शौर्य सेना की जय, शौर्य सेना की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, तो ये एक सेवा भावना समर्पण, ठीक है। आराम से आराम से दे देंगे हम आपके साथ आए हैं प्लीज। एक बेटी को बच्चे को दीजिए ठीक है। आशीर्वाद दीजिए शौर्य सेना को। शौर्य सेना का देश का बेटा आया हुआ है कुछ करने के लिए देश में, ठीक है। आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ उठा के दीजिए आशीर्वाद, आशीर्वाद दीजिए मन से दीजिए। जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस क्षेत्र से आप आए हैं, यूपी, बिहार, एमपी, उस क्षेत्र में आपका बेटा पहले ही सेवा देके आ चुका है, उस मातृभूमि को पहले ही प्रणाम करके आ चुका है। आज दिल्ली में भी आप सब जिस मातृभूमि से, जिस माटी से आते हैं, उस माटी के लिए हमने अपनी सर्वोत्तम सेवा पहले ही दे चुकी है। उस माटी को प्रणाम कर चुका हूँ, उस माटी पर नतमस्तक होकर आ चुका हूँ। और जब दिल्ली में आज हम हैं तो यहाँ पर भी हम आपको प्रणाम करते हैं जी। तो चले दीजिए, अरे अभी दे रहे हैं, पहले बच्चों को दे, 2 मिनट दे, 2 मिनट अभी आप चलने को पला है। हाँ जी चल गुस्सा चला रही है, चला रहे 9:25 हो गए, 9:25 देख ले। ये शौर्य सेना की भक्ति भावना है और आए दिन ये स्थापना दिवस नहीं बेटा, आए दिन हम आपकी सेवा करते रहते हैं, ठीक है। आप सब समझिए, आप सिर्फ समझिए, सब समझिए और हम आपकी भक्ति भावनाओं को लेकर के जिनका छूट गया है, दे रहा हूँ। बच्चों को हो गया, बच्चों को पहले पीछे करो फिर तुम देखिए कैसे बचा करेंगे। अच्छा नहीं देखिए, लाइव चल रहा है। ये लो जी आंटी यहाँ से कर रहा है, सब कैमरे में आ रहा है। सर एक बार हाथ लगा दीजिए, आप भी हाथ लगा, ये लीजिए हाथ पीछे रखिए बस, 2 मिनट लीजिए। आंटी देखो आपका 2 लीटर एक बच्चे देखो, बच्चे रह रहे हैं क्या? आप लोग ना डबल देखो, बच्चों के लिए है, आप लोग डबल मत लो, एक करके लो, एक आंटी बना तो आप सुनिए आप लोग सबसे पहले सुनिए सबसे पहले लाइन लगाइए। देखिए क्या बैठे रहो अभी बैठे रहो अभी और मिलेगा आगे बढ़ो। उठना नहीं सही है, सब लोग शांति से बैठ जाओ। अभी पकड़ के रखो सर, ये चीटिंग नहीं। बैठ जाओ अरे वो ब्रेड भी मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बहुत मिलेगी। ये लो तुम्हें, ये पकड़ो, लड़की को देते थी, लड़की को दी है आपको, एक झांकी रखेंगे। अच्छा तो मैं मिल गई ना। अच्छा 2 बच्चे। आप लोग शौर्य सेना को आशीर्वाद दीजिए। क्या बोल रहा हूँ, शौर्य सेना को आशीर्वाद दीजिए। सब देंगे, भगवान हमको जितनी देंगे हम आपके समर्पित करेंगे, ठीक है। ये संस्था वो नहीं है जो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आती है। ये संस्था आपके हर प्रॉब्लम में खड़ी है। आपको नंबर भी देके जा रहा हूँ, ठीक है। आपको समस्या होती है मुझे कॉल करें, चाहे पुलिस से, प्रशासन से, कानून से, सरकार से,
ठीक है, भगवान को छोड़ करके, ठीक है, भगवान को छोड़ करके आपको इस पृथ्वी पे की समस्या होती है, आप सौर्य सेना से संपर्क साध सकते हैं, ठीक है। हम आपको खड़े मिलेंगे और अपने अच्छे मन से निस्वार्थ भावना में हम आपको संपर्क करेंगे, साधेंगे और आपको उस समस्या से निदान करने के लिए पूरी प्रयास करेंगे। प्रणाम आप सभी को, बहुत बहुत प्रणाम। और उधर जो है सांसद के सारे अधिकारी और इधर जो है शासन प्रशासन घबराए रोड पर या कहीं भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सफलता इस रोड पर ही बच्चे मेहनत बच्चे निकले। आज ग्राउंड है, पार्क है, इसको और बड़ा लेवल पे और बड़ा लेवल पे कीजिए, ये बहुत जरूरी है, ये परमार्थ का काम है। जीवन का ये है कि और क्या चाहिए? पूरा दिखाते हैं, शरीर पूरा स्वस्थ है दिखाते ना? हैं। तुम्हारे जीवन में और कुछ संपत्ति की जरूरत नहीं है। आप अकेले काफी हो अपने के लिए, अकेले ही रह रहे हो। अभी मिनिमम 2 साल तो अकेले रह रही है। सर पनीर नहीं है। अभी 2 साल से थोड़ी और बोलेगा जो खा रहा है ये भी दे दे वापस। क्योंकि लड़कियों को नहीं है। बनाएगा लड़की माँ बन के, और ये देश को भी बिगाड़ रही है लड़की। तो इसीलिए हमें कन्याओं को पहले सनातन की परिभाषा समझाना चाहिए, क्योंकि कल ये अभिमन्यु पैदा करेगी, कल ये राम पैदा करेगी, कल ये सीता पैदा करेगी। हमें रावण सुपर्णरेखा नहीं चाहिए देश में। लेकिन हमारे बच्चे तो बोलते अरे बेटियों के ऊपर टारगेट क्यों किया जा रहा है? अरे बेटी तो हमारे घर की लक्ष्मी है, बेटी हमारी संपत्ति है। ये सब हाय माया की कहानी है। एक देखो पुरुष आई थोड़ी बहुत एनर्जी आई, एक पुरुष बच्ची है, और थोड़ी बहुत एनर्जी नहीं आई है तो पानी और पी लो। उसकी पत्नी चला गया ना, वो अपने बच्चों को पाल नहीं पाएगा। लेकिन एक कन्या अगर उसके पति चला गया ना, वो सारे परिवार को पाल लेगा। इतनी उनमें एनर्जी होता है। ये सौर्य सेना है। देखो ना, एनर्जी भी तो डालोगे। सबको मार दिए, मुझे भूल गए भैया। ये क्या एक रोटी और एक पानी की बोतल ले लिया। तुम जल्दी खाओ। अरे जल्दी खाओ, लच्छी जल्दी खाओ, एक ले आओ, पार्टी चल रहा है। चल बे मेट्रो को मुझे 12:30 बजे के मान नहीं लेना। कहाँ गए? हार्ट सर्विस नहीं है यार। विश्राम, सावधान, विश्राम। ऊंचे आवाज में काउंटिंग स्टार्ट होना चाहिए, ऊंचे आवाज में। जैसे आप 1, वो 2, वो 3, फिर इधर से 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, उस अकॉर्डिंग साउंड आना चाहिए, ठीक है। फीलिंग यंग? Yes sir. राइट, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। एक्सीलेंट। 1 सेकेंड, एक बार और। आपका साउंड ठीक है, देखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15। 16. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। कुछ ये नहीं बनता है। फूल फूल डाल। ठीक है, सुनिए ना, हम आपके प्लेटफॉर्म पर आएंगे तब, ठीक है। कोई बात नहीं, बात प्लेटफॉर्म के नहीं है। ये समाज अपना ही है, देश अपना है, पूरा प्लेटफॉर्म है ना। आराम से रहिए जरा। बहुत बहुत मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप सब भी देख रहे होंगे। जो पहली बार हमने सर को बुलाया, सम्मान भी मुझे ही कर रहा है। प्रणाम करता हूँ आपकी श्रद्धा आप इसके लायक हैं। सोच की प्रणाम करता हूँ, कर्मठ ठीक है। व्यक्ति हैं, श्रद्धा आप सोच इसके को प्रणाम लायक करता हूँ। ट्राई फॉर हेल्थ के संस्थापक हैं गीतांजलि माता जी हैं यहाँ पर। माता जी भी बोलते हैं इनको, चूँकि महामंडलेश्वर भी है।
और ये सौर्य सेना में आई, आशीर्वाद देने आई है, तो मैं स्वागत भी करता हूँ इनका। और सम्मान भी हम तो सम्मान भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। ठीक है, सौर्य सेना प्रणाम करती है। नारी शक्तियों का, देश का आशीर्वाद लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि अपने अनुभव से, अपने कर्मठता से सौर्य सेना को निकेतन करें। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ मातृशक्ति और पितृशक्ति दोनों को हम सम्मान करते हैं। यह है सनातन जिसकी आदि नहीं, अनंत नहीं है। हमसे पहले, हमारी पूर्वजों से पहले, हमारे भगवान से पहले सनातन। तो हमें भगवान, परमात्मा, ईश्वर, ये तीनों शब्दों को हर लाइन पे बनना चाहिए, चाहे ये वो आर्मी लाइन पे हो, BSF हो, ये सबको बनाने वाले परमात्मा है। परमात्मा का मतलब है पंच तत्व, जिनकी जन्म है मृत्यु नहीं है। परमात्मा जिनकी जन्म है मृत्यु नहीं है। तो इसमें धरती आ गया, मिट्टी, आकाश, जल, सारी चीजें आ गए। पंच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। तो यहाँ भगवान कौन है ना, जिनकी जन्म है और मृत्यु है। भगवान तुम भी हो, स्वयं भगवान, मैं स्वयं, मेरे में परमात्मा वास करता है। 70% 70.4% जल, 5% अग्नि। हमारे हर तत्वों से, 5 तत्वों से जो हमारा शरीर बना है, इसमें प्राणवायु के रूप में परमात्मा ने प्रतिष्ठा कर दिया, जो हमारे सांस, निश्वास और प्रश्वास, ये है हमारी ईश्वर। ईश्वर कहीं नहीं मिलेंगे। ईश्वर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे शरीर को चलाने वाली जो शक्ति होता है, वो हमारी प्राणवायु। ये निश्वास प्रश्वास कभी खत्म नहीं होता है। ये चला जाता है, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा। जब ये चला जाएगा ना, तो तुम्हारा शरीर किसी काम का लायक नहीं रहेगा। तो पहले हमारी जो सूर्य सेना के, देखो सूर्य सेना, सूर्य की तरह उज्जवल, मतलब सुबह ना हो तो किसी हमारा दिन और रात जैसे तय है, वैसे सूर्य और चंद्र तय है। तो सूर्य हमें क्या देता है? क्या देता है सूर्य? रोशनी। खाली रोशनी नहीं देता है, और क्या देता है? ऊर्जा। सुबह फिर नया कर्म करने की हमें प्रोत्साहन देता है। तो सूर्य सेना को बढ़ाने के लिए आप लोगों का भी कर्तव्य होना चाहिए। कैसे इस नाम को हमें आगे तक लेके जाना चाहिए। खाली ये आपके साथ नहीं है, ये आपके जो बोलते हैं ना परमात्मा है, जो आपको बना रहे हैं, किसी लायक बना रहे हैं देश में, एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, कि उज्जवल नागरिक बनाने के लिए इनका बहुत बड़ा वरदान है। तो आप लोग इनके लिए इतनी मेहनत करना चाहिए जैसे ईश्वर के लिए मेहनत करना चाहिए। हम अपने ईश्वर को बचाने के, हम क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, उनको पूजा करते हैं, फूल बरसाते हैं, हम उनको जल में स्नान करवाते हैं, हम उनको तिलक करते हैं। तो एक दिन अपने जीवन में रखना, सूर्य सेना के जो संस्थापक, जो आपके ईश्वर, उनके लिए एक दिन आप अपने दिल से सम्मान करने के लिए। आज वो आपको सम्मान करे, लेकिन आपको एक दिन रखना चाहिए कि मेरे ईश्वर को मैं खुशी कैसे दे पाऊँ, उसको कैसे मनाऊँ। ये हमारे सारे बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि हम अपने माँ बाप, देखो पहला तो गुरु माँ बाप होते हैं, माँ ही पहला गुरु होती है। क्योंकि माँ हमें जो जननी होता है ना, इसीलिए बोला गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो ये सबसे बेहतरीन है हमारे संसार में, जननी से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ये मातृशक्ति को पूजन करना चाहिए। तो इसीलिए हमें धरती भी माँ है, जल भी हमारी माँ है। तो देखो गौ माता भी हमारे माँ है। तो हर युग में माँ को प्रताड़ित किया गया था। त्रेता में सीता को प्रताड़ित किया गया, द्वापर में राधा को प्रताड़ित किया, कलयुग में हर महिलाएं रो रही। क्या हम अपनी महिलाएं की गलती नहीं है? इसमें गलती हमारा है। हम सहन करने की शक्ति अपने, जो सनातन हमें सिखा दिया है कि सहन करो। वाई क्यों सहन करें? जब कोई अन्याय होता है तो जवाब देने के लिए ये आपको ट्रेनिंग दे रहा है। ये ट्रेनिंग आपके लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। देश को क्या प्रोटेक्ट करोगे? पहले खुद को तो प्रोटेक्ट कर लो। अगर हम बाहर जा रहे, ज़्यादातर आपकी मातृशक्ति के लिए ये मेरी आह्वान है, तो ये चीज़ों को ध्यान से सीखो, माइंड को कंसीडर रखो। अपने जीवन में कोई श्रोता बनो, वक्ता बनने की जरूरत नहीं, बाद में वक्ता बन जाओगे। सुन सुन के हमें वक्ता बनने के लिए टाइम नहीं लगेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी सफाई करते थे RSS में, पोछा लगाते थे। आज देश का प्रधानमंत्री, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मातृशक्ति है, जो कि आज कितनी कोयले के खादान से वो मेहनत करके श्रमिक बन के आए। मैं उनके साथ 6 साल NGO में काम किया। मुझे पता है कितनी कन्याओं को उन्होंने पढ़ने के लायक बनाए, कितने जो दलित बच्चों को लाके वो एक शिक्षा देने का मतलब NGO बनाए थे। तो इसीलिए मातृशक्ति अगर हमारे देश में राष्ट्रपति बन सकता, आप एक देश का सैनिक क्यों नहीं बन सकते? तो आप आज एक संकल्प करो कि सूर्य सेना का सपना को पूरा करोगे। करोगे? यस। करोगे? यस। तो इसी चीज को दिमाग में बिठा लो कि हमें जो बना रहे, बाप माँ, इनको पहला सम्मान, गुरु बाद में।
तो गुरु को वही सम्मान देना चाहिए जैसे आपके माँ बाप को दे रही, तब जाके संस्था आगे बढ़ेगा। आप अकेले नहीं आना चाहिए, आप दो को लेके आना चाहिए कि हमारे गुरु ऐसे सिखा रहे, एक बार आप सीखो, क्योंकि कल हम समाज में चलेंगे, हमारे पीछे कोई कुछ किया तो हम खुद को बचा पाएंगे। ये बहुत जरूरी है, खुद का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, चाहे पुरुष हो चाहे मातृशक्ति हो, हर किसी को चाहिए प्रोटेक्शन। क्योंकि समाज में हमारी जो बेधर्मी लोग हमें कुचलने की प्रयास करते हैं, तो हमें तैयार होना चाहिए। तैयार हो गए? यस मैम। खाली यस नहीं, संकल्प लो, ले रहे हो संकल्प समय पे। और एक बात देखो, समय का सदुपयोग करना चाहिए। आज हमारे श्री राम सेना की देखो, ये भी इनकी भी अभियान ऐसा है, ये भी देश को वैसे सनातनी बनाना चाहते हैं और सारे लोग को एक धर्म, मतलब कोई जाति धर्म ना रहे, हम एक होके इस भारतवर्ष में चले। क्योंकि हमें नफरत फैलाना नहीं है। अगर हमारे साथ कोई सही है तो हम उसके साथ सही है, हमारे साथ कोई गलत है तो चाहे मेरा बाप क्यों ना हो, हमारे साथ गलत है तो चाहे बाप क्यों ना हो। क्योंकि कृष्ण भगवान ने यही सिखाए थे अर्जुन को, अगर सामने दोषी दोष करने के मतलब वो है कि ये दोषी है, तो वो मेरा चाचा हो, काका हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंब हो, हमें उनको मानना है। अस्त्र उठाना, देखो यहाँ अहिंसा परमो धर्म बोला गया है, लेकिन हिंसा के लिए अस्त्र उठाना भी हमारे प्रभु ने सिखाए, हमारे पूर्वजों ने सिखाए। तो इस चीज़ों को सीखना सूर्य सेना का तो यही काम है। आपको दौड़ा रहा है, आपको श्रृंखला सिखा रहा है, किस लिए? कि सूर्य सेना यही चाहता है कि आप एक सूर्य की तरह हमारे देश में चमको, जहाँ जाओ उनकी नाम फैलाओ। तो इसीलिए ये सब करना आपके लिए ज़िंदगी में बहुत है। और दूसरी बात, हमारे सुबह जो उठते हो आप लोग बच्चे, क्या करते हो सुबह उठने के बाद? कितने बजे उठते हो? सुबह 6 बजे 7 बजे। उससे पहले उठो, सूर्योदय से पहले। जब सूर्य आते हैं ना, तब उनको स्वागत करने के लिए आपका आंख खुलना चाहिए। उस समय पे अपने बिस्तर में बैठ के एक छोटी सी मुद्राएं करो, इसको बोलते हैं सरस्वती मुद्रा। सभी देखियो, इतनी उंगली को सब इकट्ठा करो, इसको ऐसे करो अपने पॉइंट पे, ये ऐसे करो। यह है सूर्य क्या बोली, सरस्वती मुद्रा। सरस्वती मुद्रा, सरस्वती हमारे ज्ञान का अधिकारिणी है। जैसे गणेश है वैसे सरस्वती है हमारे सनातन धर्म। इसको करने से क्या होगा ना, हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगा, हमारी ऊर्जा होगा शरीर में। और ये इस सरस्वती मुद्रा को करने के समय पे अगर हो सके, ओम बोलो, ओम ऐं नमः, ओम ऐं नमः। ये सरस्वती का बीज मंत्र है। इसको हम 5 मिनट 10 मिनट बिस्तर पे बैठ के कर देना चाहिए, पद्मासन के तौर पे। पद्मासन आता है आप लोगों को? बस इतना करो। इसमें क्या होगा ना, आपकी स्किन का ग्लो आएगा, आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा और आपको ऊर्जा करेगा। मतलब आपके खून का प्रवाहित इतनी अच्छे से फ्लो होगा तो आपको ऊर्जावान बनाएगा। ये साइंस भी, इसको विज्ञान भी मान्यता दिया है। तो आपके सामने लाया हूँ मिलाने के लिए, इनके पास समुंदर है, ठीक है। और आए दिन हम आपको इन सब चीज़ों को करते रहेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ आज समाज की बाध्यता है। क्षमा चाहूँगा, हमेशा सूर्य सेना को इनका आशीर्वाद मिलते रहता है। मैं चाहूँगा अनंत काल के लिए सूर्य सेना को मिलते रहे। और जो ये मनोबल तौर पर मजबूत करती है सोना की, उसकी मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, ठीक है। और इसी कारण से आप देखिए, हम चाहते थे यहाँ कैबिनेट मिनिस्ट्री खड़ा कर सकते थे सूर्य सेना। मैं कहता हूँ संख्या हमारी कम है, जरूर हमारी सपने कम, सपने कमजोर नहीं है, सपने कम नहीं है, ठीक है। सपने बहुत बड़े हैं, राष्ट्रपति इसके पास खड़ा कर देंगे। ये एकेडमी सिर्फ जो है प्रशिक्षण सिर्फ फिजिकल नहीं कराती है, क्या करती है, सार्वभौमिक शिक्षा देती है। ओवरऑल एजुकेशन, जीना कैसे है, बढ़ना कैसे है, भारत को मजबूत कैसे बनाना है। हम यहाँ पर अगर मान लीजिए 100 बच्चे तैयार कर रहे हैं, महीने में 1000 बच्चे तैयार कर रहे हैं, ये बच्चे लाखों को जाकर तैयार कर रहे हैं। क्लियर है? सूर्य सेना न सिर्फ बच्चों को तैयार करती है, सूर्य सेना प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षित भी तैयार करती है, समझ रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। माता जी जितने आशीर्वाद दिए, मैं चाहूँगा जो कुछ और अगर छूट गया हो तो कम से कम शब्दों में ये सब नहीं, ये जो सरस्वती मुद्रा को करो, देखना जीवन में बहुत जरूरी है। ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए, अभी तो युवा पीढ़ी हो ना, आपको जिंदगी में बढ़ना है आगे, और कोई चीज़ों की करने की जरूरत नहीं। इसको करो और हर समय पे टाइम का, समय का सदुपयोग करो। समय सब मिल जाएगा हमें जीवन में, ये आज नहीं मिलेगा, आज निकल जाएगा, कल फिर हो जाएगा, और नया दिन नया सवेरा। तो इसीलिए आज को बेहतर बनाने की संकल्प लो कि जो आज को बेहतर बनाया, कल उसके लिए बेहतर ही बनेगा। क्योंकि हम परीक्षा में अगर अच्छा लिखेंगे तो अच्छा मार्क आएगा, नहीं लिखेंगे तो खराब तो होगा ना, फेल तो हो जाएगा ना। तो हमें 100% नहीं रखे कि 90 तो रखो, 80 तो रखो, इतने 40-30 ये थोड़ी है, ये तो जीवन की हार है। तो इसलिए जीतो और समय का सदुपयोग करो। और जो कुछ बोल रहे हैं आपके जो गुरु है, सबको सुनो, बाप को भी सुनो, गुरु को भी सुनो,
क्योंकि नहीं सुनोगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इनके पास तजुर्बा होता है, ये ज़िंदगी को जी के आए, इन्होंने देखा है क्या बुराई क्या अच्छाई, इन्होंने क्या गलती किए थे उसमें उनको क्या नुकसान हुआ, ये भी सीखे। ये सबसे बड़ा गुरु होता है तजुर्बा। ये तजुर्बा हमारे पास अभी है नहीं, जो कि तुम लोगों के पास हमारे पास है, क्योंकि हम 56 एज तजुर्बा कमा लिए, ये आज जो भी एज 40 में वो भी तो कमा लिया, तो आप लोग भी कमाओ। तजुर्बा कमाने के बाद आप दूसरों को सुनाओगे। अभी सुनो, ठीक है बेटा? जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। यहाँ पर हमारे भाई, हमारे बड़े भाई और सियाराम सेना के अध्यक्ष सूर्यवंशी सर भी हैं। मैं इनको सविवेक अच्छे मन से इनको स्वागत करता हूँ, ठीक है, स्वागत करता हूँ। और हमेशा इनका शौर्य सेना को साथ मिलते रहता है। और हम आपको कहते हैं जो हम हमारी एकेडमी बच्चे हर एक धर्म जाति के आते हैं और सभी का समान रूप से हम स्वागत करते हैं, समान रूप से सभी के साथ हम व्यवहार करते हैं। और यहाँ पर सर को मैं चाहूँगा ज़्यादा वो टाइम होते हुए सर अपने अनुभव से जो है बच्चों को साक्षात्कार कराएं। सर के लिए एक बार ताली मारिए, मैडम के लिए ताली मारिए। सबसे पहले तो आज शौर्य सेना का स्थापना दिवस है और इस स्थापना मैं अजय जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस ऊर्जा के साथ इस देश के लिए, इस समाज के लिए जो इन्होंने संकल्प लिया है कि आप जो है खिलता हुआ फूल हैं, बगिया का भी आप फूल हैं और उस पौधे को बड़ा करना, मजबूत करना, तो ये संकल्पित है। मेरा परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है इस खुले आसमान के नीचे कि इनको अपने ऊर्जा से भरें, इनको आशीर्वादित करें। इनका यह कार्य बहुत ही गौरवान्वित करता है। बेटा 3 करोड़ से ऊपर दिल्ली की आबादी है, हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है, लेकिन ये शौर्य सेना से, नाम भी शौर्य और सेना, देखिए ये जो टी शर्ट में लिखा हुआ है ये बेटा अभिमान है। अगर इस धरती पे सबसे ज़्यादा कोई अगर महंगा चीज़ है तो वो अभिमान और स्वाभिमान है। ये तिरंगा है बेटा, है ना? इसके लिए जितना भी गर्दन कट जाए और जितना भी गर्दन काट दे कम है, ठीक है ना? क्योंकि ये हमारा अभिमान है और यही मेरा स्वाभिमान है। इस लक्ष्य के साथ जैसा कि एकेडमी का नाम है शौर्य सेना, और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि जो आपके गुरु हैं वो किसी इंडस्ट्रीज के नहीं हैं, वो उस बेस, उस कैंपस, उस यूनिटी, उस टीम को बिलोंग करते हैं। वो भारत का आर्मी है बेटा, और उससे ऊपर कोई संस्था नहीं है। आज हम और आप सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी के कारण, जो कि हमारे देश के लिए 24/7 निस्वार्थ भावना से हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। शौर्य सेना से आप लोग जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2-4 बातें ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा कि आपको जीवन में बहुत काम आएगा। 2-3-4 कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स ये है कि बेटा देखो, एक तो मनोबल को अपना हमेशा ऊंचा रखो। मनोबल हमारा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि वो जो मनोबल होता है बेटा, वो दिखता तो नहीं है, स्पिरिचुअल होता है, वो सोच है, थिंक पैड है ना? तो एक तो बेटा मनोबल को ऊंचा रखना है। दूसरा बेटा, जीतने के लिए जिद चाहिए, जिद। जिसने जिद कर ली वो जीत गया। बेटा मेरा नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है, मैं बिहार को बिलोंग करता हूँ। पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ। सियाराम सेना से मैं संगठन चलाता हूँ और यह हमारा सामाजिक संगठन है। जैसा कि अजय जी ये कहते हैं राष्ट्र प्रथम नेशन फर्स्ट, ठीक बेटा वैसा ही हमारा भी स्लोगन है, राष्ट्र प्रथम देश पहले, है ना? इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग भी चलते हैं। और जो हमारे बच्चे हैं या जितने भी लोग हमारे साथ आते हैं
उनको हम लोग एम्पावर करने का कोशिश करते हैं, लीडरशिप देने का कोशिश करते हैं। आप अपना संख्या बल जितना हो बेटा बहुत हो, ठीक है ना, क्योंकि आपके अंदर शौर्य सेना से अजय जी नेतृत्व करने का क्षमता भर रहे हैं और ये अपने आप में बेटा बहुत बड़ी बात है ना। तो आगे बढ़ने के लिए बेटा जिद है, जिद को रखो। और मैं बिहार का भी आपको एग्जाम्पल इसलिए दिया कि माना कि किसी ने ताजमहल बनाया था, बनाए होंगे है ना, और बनाए हैं भी, लेकिन बेटा एक और है ना, एक और उदाहरण है दशरथ मांझी का। आप समझ सकते हैं कोई बेटा कोई इंसान इतना हौसला कर सकता है कि पहाड़ को बीचों बीच काट करके वो रोड बना दे? नहीं ना। अच्छा वो बना कैसे? जिद ऐसा कि वो इतिहास रचते, ठीक है ना, जिद। तो जिद करना है। दूसरा बेटा किसी भी काम में ना आपका रेगुलर होना ये बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग एक्सरसाइज के लिए आते हैं, तो एक्सरसाइज के लिए आते हैं, आप लोग दौड़ते हैं और सर जो भी पीटी आपको कराते हैं उसमें बेटा आप रेगुलर होइए, है ना। अच्छा कौन सोच सकता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी तो हम स्वस्थ बातों को सोच सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो तो स्वस्थ नहीं सोच सकते हैं। और आप लोग तो वैसे ही ऊर्जा से भरे हुए हैं। और जैसे आप लोग मॉर्निंग में जो भी बच्चे 5 बजे 6 बजे उठ जाते हैं, तो बेटा ये बहुत बड़ा लीडरशिप है। सवेरे उठते ही आधा तो जीत चुकी होती है, आधा फतह करना होता है। जो सवेरे उठा है ना वो सूर्य से आशीर्वादित हो गया, ठीक है ना बेटा। तो आप लोग वैसे जीते हो, तो करना क्या है? जिद करना है। दूसरा एक चीज और बताएंगे बेटा, देखो आप एजुकेशन चाहे जितना भी ले लो, लेकिन उस एजुकेशन में अच्छा बेटा बताओ, दूध में अगर नींबू डाल देंगे तो क्या होता है? दूध फट जाता है ना, खराब हो जाता है। एजुकेशन बेटा कितना भी ले लो आप, है ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, वो है चरित्र। बेटा चरित्र वो पावर है ना कि तुम्हारे को कभी भी कमजोर नहीं होने देगा। अगर तुम चरित्र से ठीक हो ना तो पूरा से पूरा मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, है ना, चुटकी बजाते हुए निकलोगे। लेकिन अगर बेटा चरित्र खराब हो तो चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कहीं भी आप सर नहीं उठा पाएंगे, है ना। तो चरित्र पर भी बेटा खास फोकस करना है। आप लोग इतने नन्हे मुन्ने और आने वाले भारत के आप लोग भविष्य हो, एनर्जी से भरे हुए हो। मॉर्निंग 6 बजे से लेकर के मेरे ख्याल से 10:30 से 11 हो रहा है और आप लोग कंटिन्यू हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हम समझते हैं। अभी भी आप लोग ऊर्जा से भरे हुए हैं, है ना। तो आज शौर्य सेना दिवस पे, स्थापना दिवस पे मैं एक बार और अजय जी को ढेर सारी बधाइयाँ और आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बड़े होने के कारण ढेर सारा आशीर्वाद। बेटा ऊर्जा से भरा रहना है, जिद करना है, संकल्प करना है और अपने चरित्र को ही मजबूत रखना है और जो गुरु मार्गदर्शन करवा रहा है उस ओर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और आप लोग का समय लेंगे, हम जानते हैं आप लोग की काफ़ी समय हो चुका है। देखिए शौर्य सेना का, देखिए बोलते हैं शौर्य सेना नाम रखा ना हमने, ये किसी नाम मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया, ना मुझे सपने आए, अचानक मेरे मुंह से निकला। मुझे इस भावना है, मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ, महादेव की दिन चल रही है और आज स्थापना दिवस है, क्रांति का दिन है। 5 अगस्त मैं बता रहा हूँ, क्रांति का दिन है। आप गूगल पर चेक करें, देश की बड़े से बड़े, देश ही नहीं वर्ल्ड की बड़े से बड़े डिसीजन 5 अगस्त को लिए गए हैं। आप चेक करना इसको। और उस दिन आपकी शौर्य सेना की स्थापना दिवस है। आप हमें अपने आप में बहुत मजबूती देता है, बहुत मनोबल देता है। और इन 5 सालों में इस कमिटमेंट पर हम खरे भी उतरे हैं, आप सभी इसके साक्ष्य हैं। तो 100% रिजल्ट जो है, हिंदुस्तान की बड़ी से बड़ी एकेडमी 100% रिजल्ट किसी ने दिया है? शौर्य सेना, ठीक है, दिया है शौर्य सेना ने। शौर्य सेना ने बारंबार दिया है, आगे भी देती रहेगी। ये कोई लॉटरी नहीं लगाया है, एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, क्योंकि हम चैलेंज ही इतनी मजबूती से लेते हैं। हमारी विचारधारा इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसको भेदना बड़े से बड़े मिसाइल के लिए कम पड़ जाए। तो हम अपनी
महिमा गांड नहीं कर रहे हैं। 5 सालों में जो समाज के सामने अपने आप को स्थापित किया है, निस्वार्थ रूप से, सत्ता के रूप में, निष्पक्षता के रूप में, ठीक है, भाईचारे के रूप में, धर्म निरपेक्षता के रूप में, सब तरीके से, कि वाकई में एक संस्था को बाकी संस्थाओं से अलग करता है। और इस कमिटमेंट को मैं आगे के लिए हमेशा आगे जारी रखूँगा। अभी एक आने वाली है, वो आ जाती है जैसे ही, तो मैं फ्रीज करूँगा लास्ट में, एक पहुँचने वाली है, ठीक है। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा, चलिए ये तो वीडियो बनती रहेगी, एक चीज़ बताइए, सॉरी से नाम आके आप लोग खुश हैं? यस सर। कुछ फायदा मिलता है आप लोग को? यस सर। क्या क्या सीखने को मिलता है बताइए जरा एक तरफ से। इसके लिए कोई आपको हमने आपको पहले ब्रीफिंग नहीं करी है, लेकिन अचानक से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या फायदा मिला आपको सॉरी से नाम आके, बताइए बेटा। हाँ बताइए सर। यहाँ आने से ये होता है कि एक डिसिप्लिन बन जाता है। अगर हम घर में रहते हैं, सोए रहते हैं, मन करता है कि थोड़ा लेट और सो जाते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो हमारा दिन जो है वो पूरा अच्छे तरीके से बीतता है, क्योंकि आने के बाद एक एक्सरसाइज आप करवा देते हो, फिर लास्ट में जब ब्रीफिंग हमें करते हो, समझाते हो कि जीवन कैसे जीना चाहिए, तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, तो ये एक डिसिप्लिन बन जाता है और हम डेली टाइम पे पहुँच जाते हैं। और बताइए निष्पक्षता से बताइए। सॉरी से नाम आने के बाद हमारे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ है, जो कि हमें बाकी चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे हमें फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती है, सेल्फ डिफेंस की, कई बार हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती है सेल्फ डिफेंस की, और हमें हर योगा के भी बेनिफिट्स बताए जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी फैमिली है सर, और हम ना सब कनेक्ट होते हैं, नए विचार आते हैं, नई थॉट्स आती है माइंड में, सब बात करते हैं, सारे सबके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो सर हमें वाइड पर्सपेक्टिव मिलता है कि क्या कर सकते हैं हम, कैसे अपने आप को सुधार सकते हैं। सबका दिमाग अलग है, सबकी सोच अलग है, तो हमें सबकी सोच के साथ चलने का मौका मिलता है। तो सर जी और पास तो जी सर, मतलब हम पॉइंट तो बहुत सारे हैं, मगर मैं 2-4 बोलना चाहूँगा। यहाँ सबसे पहले हमें यूनिटी मिलती है, फिर डाइवर्सिटी मिलती है, फिर आपसे कई चीज़ें मतलब नई सीखने के लिए मिलती है। हमारे सैनिक का स्वागत है। चलिए हाँ कंटिन्यू। और मतलब हमें मतलब कई जो नई चीज़ें मिलती है, जैसे कि हम यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं, हमें कईयों से मतलब नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। अभी रख लेते, ये आज सबको हिला के रखा है, तो इनके लिए जोरदार एक ताली हो जाए। सॉरी सेना 5वें स्थापना दिवस पर 5th एनुअल फंक्शन पर मैं भारत के वीरों को प्रणाम करते हुए हमारे एकेडमी में, हमारे संस्था में, सौर्य सेना सामाजिक संगठन में आए हुए, हम नहीं बोले आगंतुक नहीं बोलेंगे, सौर्य सेना के अंक को में भी मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आशीर्वाद चाहता हूँ। आशीर्वाद सूर्य सेना के लिए हर समय पे है, और आप लोगों का आशीर्वाद और मैं चाहता हूँ यही आशीर्वाद बच्चों को भी आशीर्वादित करें। सुनो, मैं दो दूंगा, ज्यादा नहीं, ये भारत माता को। हाँ ठीक है, आइए फिर से एक बार सम्मानित करने जा रहे हैं सौर्य सेना 5वें स्थापना दिवस पर, 5th एनुअल फंक्शन पर। हम सौर्य सेना जो भारत भर से आए हुए वीर हैं, यहाँ पर हमारे साथ जो है भारत की प्रतिष्ठित कुछ यहाँ पर जो है समाज सेविकाएँ हैं, समाज सेवक लोग हैं, इनसे मैं अनुरोध करूँगा जो सौर्य सेना का मनोबल बढ़ाएं, इनको आशीर्वाद दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सौर्य सेना जिंदाबाद, सौर्य सेना जिंदाबाद, सौर्य सेना जिंदाबाद, सौर्य सेना जिंदाबाद, सौर्य सेना जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सेना सौर्य सेना की, भारत माता की, भारत माता की, सौर्य सेना की, सौर्य सेना की जय कर लो सनातन धर्म के। सम्मान करते रहते हैं, कैबिनेट मंत्री तक को, यहाँ से केंद्रीय मंत्री तक को सम्मानित कर चुके हैं इस अकेडमी से। न जाने देश से कितने लोग सम्मानित कर चुके हैं। जहाँ मुझे दिखाई देता है देश में लोग अच्छे कार्य करने वाले हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, उनको हम सम्मानित करते रहते हैं। और आज स्थापना दिवस पर भी हमारे पास कुछ समाज सेविकाएं और समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको भी हम सम्मानित करते हैं सौर्य सेना सम्मान से। सर्वप्रथम तो मैं ट्राई फॉर हेल्प के जो नारी शक्ति है उनके संस्थापक हैं, ट्राई फॉर हेल्प के संस्थापक हैं गीतांजलि जी, इनको मैं सौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। ऐसे ही ये बढ़ते रहें, भारत को आगे बढ़ाते रहें। यहाँ पर
वीर जगदम्बा वीर जगदम्बा संस्था की संस्थापक खुशबू पांडे जी हैं, जो हमेशा न्याय के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। इनको भी मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूं, जो ऐसे ही अपनी आवाज़ को ये बुलंद रखें और देश हित के लिए, समाज हित के लिए कार्य करते रहें। और मेरे बड़े भाई, इस एकेडमी के सहयोगी समझिए, सलाहकार समझिए, इनको ही मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। सियाराम सेना के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सूर्यवंशी सर को भी मैं शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। जो इनका जो सोच है भारत के प्रति, जो लोगों के प्रति, शौर्य सेना के प्रति और देश के लिए, इस सराहनीय काम के लिए मैं इनको शौर्य सेना सम्मान से सम्मानित करता हूँ। आप सभी से अनुरोध करता हूँ, इस सम्मान को विवेक पूर्वक स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा, अभी आपको ट्राई फॉर हेल्प के संस्थापक समझा रहे थे और सियाराम सेना के अध्यक्ष आपके से बहुत कुछ समझाया, आपको अपना अनुभव शेयर किया। अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, देश की मार्गदर्शन देने वाली है, वो भी आपको अपने अनुभव से और भारत के प्रति एक अच्छी सोच से शौर्य सेना को अवगत करा करके हितार्थ करें। खुशबू पांडे, ये दो बात। सबसे पहले इन सभी का आशीर्वाद हमें शौर्य सेना को मिलते रहता है। मैं खुले विवेक से स्वीकार करता हूँ शौर्य सेना का आशीर्वाद आप लोग की तरफ निष्पक्ष और क्या बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। इन सभी का भी आशीर्वाद हमें प्रत्यक्ष रूप से मिलते रहता है, तभी शौर्य सेना अपना काम बखूबी कर पाती है। और ये जो है हिंदू शेरनी कही जाती है, ये हमेशा गरजती रहती है बादल की तरह, और आज शौर्य सेना के सामने भी अपनी गर्जन से इसको अवगत कराएंगे। जी, सबसे पहले तो जय श्री राम। जय श्री राम। नमः पार्वती पता है हरा सावन का पवित्र महीना है, महादेव का दिन है, और महादेव का जयकारा ना लगे तो अधूरा माना जाएगा, है ना। और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच आ पाए। बहुत ज़्यादा उम्र नहीं हो रही है मेरी भी कि मैं ज्ञान दूँ, आप ही लोग की उम्र की हूँ। पर जिस प्रकार आज हमारा देश अपनी दिशा को बदलकर, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना संस्कार, अपनी सभ्यता को छोड़कर पीछे जा रहा है, वही शौर्य सेना जैसी एक संस्था जिसके नाम में ही शौर्य है, और हमारे भारत का शौर्य ही सेना को बोला जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसे भाई हमारे बीच आ रहे हैं और हमारे देश के भटके हुए युवा को एकत्र कर उनको सही राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोगों के बीच आने का मेरा सबसे अहम कारण ही यही था। भैया काफ़ी बार बोल रहे थे, मैं आ नहीं पा रही थी। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, शायद मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलर फेस नहीं हूँ। हमारा मोटिव क्लियर है कि देश धर्म में के हित में जो भी कार्य हो रहे हैं, देश के तमाम मुद्दों पर हमें कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से। इस देश में सभी ने अपना योगदान दिया है। इस देश ने अब्दुल कलाम को भी पूजा है, इस देश ने अब्दुल हामिद को भी पूजा है, इस देश ने कृष्ण की भक्ति पे खुद को रसने वाले रसखान को भी पूजा है। हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं, परंतु जो व्यक्ति हमारे देश हित, धर्म हित के विरोध जाएगा, उसका नरसंहार करने से पहले हम नहीं सोचेंगे। अब वो जैसे भी करना होगा, या अपनी बोली से करना होगा, तो हमें जेल डाला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, निकल के फिर वही करेंगे, ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे। तो हम यही चाहेंगे कि एक युवाओं का गुट तैयार हो जो शौर्य सेना को और ज़्यादा शक्ति दे, और ज़्यादा तादाद बढ़े, ताकि जो हमारे देश के युवा भटके हुए हैं वो सही दिशा की ओर जाके अपने आप को एक अपने फैमिली के सामने, अपने समाज के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। बस इससे ज़्यादा क्या ही ज्ञान दें। जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े अनुभवी लोग, इतने बड़े बड़े लोगों के चाहने वाले चहीते लोग, ठीक है, आप इनके जब सोशल मीडिया पर जाएंगे तो ये लोग कोई ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत हैं, तो कोई सोशल मीडिया पर है, तो कोई जो है सरकारी तंत्र में है, कोई शासन प्रशासन में बहुत मजबूत है। भले ही हम यहाँ अभी एक पार्क के अंदर खड़े हैं, लेकिन यहाँ से चलें तो संसद तक के लोगों से मिलने में, संसद तक पहुँचने में 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो आदमी की सामर्थ्य जो है ना, कभी उसके भेष देख करके नहीं आकलन करनी चाहिए वो किस भेष में है। बोलते हैं ना जाने किस रूप में कौन कहाँ कैसे है। तो ये बात है, शौर्य सेना हमेशा सच के साथ आगे बढ़ती रहेगी, देश के प्रति डेडिकेट है, देश के प्रति डेडिकेट रहेगी, देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करेगी, चाहे वो बॉर्डर हो या बॉर्डर के अंदर हो। बॉर्डर पर तो हमारे भारत माता की सेना के लिए आप लोग जा ही रहे हैं ना, बॉर्डर के लिए, लेकिन बॉर्डर के अंदर भी जो शौर्य सेना है, जो समाज सेवा संगठन के रूप में है, तो किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए, किसी भी आपदा विपदा से लड़ने के लिए समाज के साथ, सरकार के साथ,
सही रास्ते में लगातार प्रयास करती रहेगी, सभी लोगों से आशीर्वाद चाहेगी, सभी लोग का आशीर्वाद लेकर के निरंतर आगे बढ़ते हुए समाज के सभी स्वार्थों को साधना चाहेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को शौर्य सेना स्थापना दिवस पर बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार आप लोग को सराहना करता हूँ जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर के भी दिल्ली से व्यस्तताओं के शहर में आप लोग यहाँ आए, अपने अनुभव से भारत के युवाओं को अवगत कराया, उनको दिशा निर्देशित किया और आशीर्वाद दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शौर्य सेना की जय, शौर्य सेना की जय, शौर्य सेना की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब मैं चाहूँगा एक लास्ट में बच गया है, बच्चे हमारे बच्चे में से कुछ अच्छे बच्चे करके आए हैं रिसेंटली, ऐसे तो अनगिनत बच्चे निकल चुके हैं, उनको आप लोग मेडल पहना करके उनका मनोबल बढ़ाएं। जमाने में रील्स के जमाने में जहाँ लोग बड़ी से बड़ी वीडियो चाहे वो बड़े बड़े विचारधाराओं को बताने वाले हों उसको नहीं देखते हैं लोग जो है उसको स्किप कर देते हैं। और उस समय में भी आप लोग यहाँ पर अगर सुबह 6 बजे से आगे खड़े हैं तो जरूर आप लोग कहीं ना कहीं देश के प्रति समर्पित हैं, देश के प्रति आप लोग की भक्ति भावना है, देश के लिए आप लोग डेडिकेट हैं। इस बात को जय साक्ष्य प्रमाणित करता है। चल चुके हैं इस अकेडमी से, गिनती अब कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, गिनती कराने की जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको बारंबार बोला है जो शौर्य सेना एक संस्था है भारत भर के अंदर में 100% रिजल्ट देती है, 100% रिजल्ट देती है। चाहे आपके पास 7 दिन क्यों ना बचा हो, चाहे आपके पास 2 दिन बचा हो, चाहे 2 घंटे बचा हो, उसमें भी हम चैलेंज लेते हैं, चैलेंज लेते हैं। और उसको हम न सिर्फ चैलेंज लेते हैं, उसको हम सफलता करा करके भी लोगों को अवगत कराते हैं, सफल बना करके बच्चों को वहां तक पहुंचाते हैं। तो शौर्य का मतलब ही होता है जो काम विषम से विषम परिस्थितियों में बिना रिसोर्सेज के साथ, बिना किसी संसाधन के कर सके, वो होता है शौर्य। शौर्य मतलब है अपनी आखिरी सुप्रीम लेवल का सेक्रीफाइस, सुप्रीम लेवल का सपोर्ट, सुप्रीम लेवल का आपको साहस, उसको बोलते हैं शौर्य। क्लियर है? और उसी शौर्य को जो दिखाते हुए बच्चे हमारे बच्चियां भारत की सफल हुई हैं, इनको मैं चाहूंगा यहाँ के समाज सेवियों से इनको सम्मानित जी। आइए नेक्स्ट आ जाइए, खड़े रहिए, बॉल में खड़ा रहिए। ये फक्र की बात है, 2 बहनें आई थी, दोनों बहनें हैं और पहले आई बच्ची आई थी, दोबारा वो सफल ली, इसने भी सफलता हासिल लिया। और देखिए जी, ये हमारे हैं जो एक वीर पिता के वीर बेटे हैं और हमेशा एक अनुशासन के साथ एकेडमी में रहा है और सफलता तक पहुंचा है। तो ये शौर्य सेना की 5 साल की कुछ गौरव गाथा थी जो सिर्फ महिमा गान नहीं, डंके की चोट पर थी। हमारा इतिहास कोई खंगाल के देखे, हमारा इतिहास कोई ढूंढ के देखे, हमारा इतिहास कोई जानने का प्रयास करे और हम इसी ढंग से मिशन विजन को, भारत के मिशन विजन को रुकने नहीं देंगे, अपने विचारधाराओं में भेद नहीं करने देंगे, अपने विचारधाराओं को विचलित नहीं होने देंगे, अपने विचारधाराओं को प्रभावित नहीं होने देंगे। बिना अभाव प्रभाव में शौर्य सेना काम करती रहेगी, भारत को बढ़ती रहेगी, एम्पावरमेंट करती रहती है। एक हमारी ये बहादुर पिता की बहादुर बेटी है जो एक अच्छी सोच के साथ लव के ऊपर में, जहां आज भारत जो है लव के ऊपर में आप देख सकते हैं भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं, भिन्न प्रकार की सोच हैं और क्या क्रांति भी आप बोल सकते हैं, गलत मतलब कुंठित क्रांति नहीं, कुंठित क्रांति भी हो रही है इसके लेकर के। और उसमें ये बहादुर बेटी जो आप यहाँ खड़ी है, ऐश्वर्या देवरानी इनका नाम है, ये देवभूमि उत्तराखंड से आती है और इन्होंने लव के ऊपर में लिख करके संसार को अवगत कराया है और ये अमेज़न से लेकर के सारे जगह पब्लिश है, नॉट सिर्फ कहा है। इन लोगों ने बड़े चैनल पर इन्होंने ये इसको पब्लिशमेंट किया है, आप अमेज़न पर देख सकते हैं और सब कुछ है। तो ऐसी सोच के साथ जो बेटी है, इसको मैं शौर्य सेना की तरफ से चाहूँगा यहाँ पर समाज सेविका इनको सम्मान और किसी को कोट चाहिए जी। लिखने की जर्नी स्टार्ट हुई थी बचपन से, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, तो प्लेटफॉर्म के लिए मैं सेलेक्ट हुई क्योंकि मैं कभी कोर्स लेती थी कभी कुछ, तो 50 राइटर पूरे सेलेक्ट हुए थे ओवरऑल वर्ल्ड में से, तो उनमें से मैं एक थी, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो बीच में मैंने लिखना छोड़ दिया था, तो पब्लिशर ने बोला कि एक तुम लिखना चाहोगी,
तो मुझे जब प्लेटफॉर्म मिला तो मुझे अच्छा फील हुआ। तो मेरा मानना ये है कि लव आजकल इसी तरीके से देखते हैं, एक ही नज़रिया हो गया, बट लव हर किसी के बीच में होता है। मेरा वाइड एंगल है सोचने का, और मैं चाहती हूँ ये एंगल सबका ही वाइड है। वो माता पिता के बीच में भी हो सकता है, लोगों के बीच में हो सकता है, भाई बहन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें इसी एक पोएम के थ्रू ये खत्म होने का प्रेम की परिभाषा को तुम अलग अलग मीनिंग में समझाया है। प्रेम किसी से भी हो सकता है। मैं करवा दूँ उसमें भेजना ठीक है, नंबर ले लेना, हमें भी भेजना, हम पढ़ेंगे और बेहतर कैसे होगा भी, ये माँ भी थोड़ी बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, यही चाहिए। युवा पीढ़ी ऐसे ही युवा पीढ़ी को सुधारो, क्योंकि ये प्रेम की परिभाषा को तो इतनी बेकार बना दिए हैं।